रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मालिनी अपनी तीनों नंद पायल, झुमकी और कंगना को बुलाती है और बोलती है, आज मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम तीनों घर संभाल लेना और शायद शाम को भी देर हो जाए आने में तो खाना भी बना लेना, ठीक है? भाभी, आप ये क्या बोल रही हो? काम वाम मुझसे नहीं होता। फोटो लेनी है तो बोलो, आप काम इन दोनों को करने को बोल दो। मैं तो जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने। बहुत दिन हो गए हैं, कहीं गई नहीं हूँ। बड़ी आई घूमने वाली। भाभी, मुझे तो आ रहा है आलस, तो मुझे आप बोलो ही मत। तुम दोनों क्या छोटी बच्ची हो जो काम न करने के बहाने बना रही हो? भाभी भाभी भाभी, मुझसे भी मत ही बोलो काम के लिए। मैं क्या काम करने के लिए बनी हूँ? मुझे तो अभी पढ़ाई करनी है। यही सब काम करती रह गई तो हो गया फिर। तीनों काम करने से मना कर रही थी कि मालिनी की बाकी दो शादीशुदा नंद बिंदिया और काजल भी वहाँ आ जाती हैं और दोनों को वहाँ देखकर मालिनी बोलती है, तुम दोनों अचानक से यहाँ, वो भी एक साथ? घर में कोई फंक्शन है क्या? अब क्या भाभी, मैं अपने घर भी नहीं आ सकती हूँ? आप पूछ तो ऐसे रही हो जैसे ये बस आपका ही घर हो। मेरी तो बहस हो गई थी अपने ससुराल वालों से, इसलिए आई हूँ। जब तक मुझे वहाँ से कोई मनाने नहीं आएगा, उससे पहले तो मैं यहाँ से जाने से रही। जिसको परेशानी हो रही है वो खुद चले जाए। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो इन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन अब ये वापस ही यहाँ आ गई। इन पांचों की पांच पागल नंद को कैसे झेलूं मैं? लो भाभी, अब तो ये दोनों आ ही गई है ना, तो ये घर का काम भी कर देंगी। मैं जा रही हूँ घूमने, अब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। ओह हेलो, मैं यहाँ काम करने नहीं आराम करने आई हूँ। ससुराल में तो काम करना ही पड़ता था, अब मैं मायके में भी काम करूँ? ना बाबा ना, मैं तो कुछ करने से रही। और नहीं तो क्या, हम पागल थोड़ी ना है जो जहाँ जाए वहीं काम करने लगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ भाभी, मेरे लिए चाय पकौड़े बनाकर भेज देना, ठीक है? हाँ भाभी, मुझे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। आपके हाथ का राजमा खाने का मन कर रहा है, बना दो। भाभी, आप जब बना ही रही हैं, तो मेरे लिए भी आलू के पराठे बना दो। मैं बाहर घूमने जाने का प्लान कैंसिल कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ी जल्दी बना देना, ठीक है? मालिनी बेचारी बाहर जा रही होती है, लेकिन अपनी पांचों नंद की वजह से वो बस रसोई में ही जा पाती है। मालिनी सबके लिए खाना बनाने लग जाती है और इसी तरह आगे भी चलता रहता है। मालिनी हमेशा अपनी नंद की फरमाइशें पूरी करने में लग जाती है, लेकिन मालिनी की पांचों नंद हमेशा यही करती रहती हैं। पांचों कभी भी अपनी भाभी को समझती ही नहीं थी, बस अपने में ही लगी रहती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद मालिनी रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन रमा आती है। वो जैसे ही घर में आती है तो पांचों बहनों को एक साथ बैठे देखकर बोलती है, अरे वाह, आज तो लगता है सारा काम तुम पांचों ने ही कर लिया होगा। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम पांच नंद हो, ऊपर से 3 कुंवारी थी और अब 2 शादीशुदा भी आ रखी हैं। मालिनी के लिए काम आसान हो जाता होगा ना? अरे नहीं नहीं, अब इतनी प्यारी नंद है भाभी की, तो वो हमें कुछ काम करने ही नहीं देती। अब भाभी के होते हुए भी हम ही काम करें क्या? तो भाभी क्या करेगी? तभी तो मैं कोई काम नहीं करती हूँ। भाभी का ससुराल है, हम उनकी ननद हैं। अब तो वो हमारा ख्याल नहीं रखेगी तो किसका ख्याल रखेगी? हे भगवान, कैसी नंद मिली है बेचारी मालिनी को। 2 की तो जैसे तैसे शादी की थी, लेकिन अब वो दोनों भी शादीशुदा यहीं पर बस गई हैं। मालिनी तो तुम पांचों की सेवा में ही लगी रहती होगी। हाँ, आपको तो कुछ ज्यादा ही पता है। जब हमारी भाभी को हमारे लिए काम करने में कुछ भी परेशानी नहीं है, तो आप क्यों इतना बोल रही हो? अरे हमारी भाभी है, हमारे लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी? आप बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम भाभी की नहीं, आपकी ननद हो। आपको ज्यादा परेशानी हो रही है ना, तो अपने घर जाकर परेशान हो। भाभी को तो बिल्कुल खुश होना चाहिए, उनकी 5 नंद है। और भाभी मेरे और बिंदिया के जाने से उदास हो रही थी, तो अब तो उनकी शादीशुदा नंद भी वापस आ गई है। भगवान ही बचाए तुम जैसी नंदों से। बेचारी मालिनी, तुम लोग तो उसे कितना परेशान करते रहते होंगे। अरे वो तो भोली है, कुछ बोलती भी नहीं होगी, लेकिन तुम्हें तो उसकी मदद करनी चाहिए ना। अब भाभी का फर्ज बनता है ना अपनी नंदों की सेवा करने का। एक ना एक दिन तो हम सब चले ही जाएंगे। तुम ही जाओगी यहाँ से, मुझे तो नहीं जाना है कहीं। मैं तो यहीं पर ठीक हूँ। जाना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, इसलिए तो अब की बार काफी समय के लिए आई हूँ। इतनी जल्दी थोड़ी ना चली जाऊंगी। मैं भी किन पागलों को समझाने लग गई, जिन्हें खुद दिखाई नहीं दे रही है उनकी भाभी की हालत। वो मेरी बात क्या समझ सकते हैं? बोल देना अपनी भाभी को मैं आई थी। रमा,
इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रमा ने कोशिश तो बहुत की थी कि मालिनी की नंद को समझा सके, लेकिन उसकी नंद किसी की बात को नहीं समझती है और अपनी भाभी पर इसी तरह रौब जमाती रहती है। कोई अगर कुछ बोल दे, ननद भाभी की बात बोलकर सामने वाले को चुप करवा देती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मालिनी की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तो वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। जब उसकी पांचों नंदों को खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो वो पांचों मालिनी के कमरे में जाती हैं और मालिनी से बोलती हैं, भाभी हो क्या हुआ? तुम पांचों मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भाभी, हम आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। आप अब खाना लेकर आओगे, लेकिन आप हो कि अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही हो। आज क्या बाहर आने का मन नहीं है? कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है क्या आपको? भाभी को तो बहाना ही चाहिए होता है आराम करने का। आप देखो, इन्हें तो हमारी पड़ी ही नहीं है। इतनी देर हो गई है, अभी तक सो रही हैं। वो मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मेरी आँख ही नहीं खुली। सुबह कब हुई कुछ पता ही नहीं चला, और अब भी मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझसे काम नहीं होगा। रहने दो, मुझे तो पता ही है आपको कोई ना कोई बहाना ही चाहिए होता है, और आपको मिल गया बहाना काम न करने का, है ना? यही है आपका बहाना। सच बोल रही हूँ मैं, मेरी चलने की भी हालत नहीं है, तो मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? भाभी जाओ, आप पहले खाना बनाओ, फिर जो करना है वो करना, ठीक है? मालिनी की नंद उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं और मालिनी को खाना बनाने के लिए भेज देती हैं। मालिनी अपनी नंद से बहुत परेशान हो जाती है और कुछ दिनों तक ये सब और झेलती है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तो मालिनी एक दिन अपना सारा सामान पैक करके अपने मायके के लिए जा रही होती है। तभी उसकी नंद पायल देख लेती है और अपनी चारों बहनों को बुलाकर लाती है और पायल बोलती है, भाभी अब आप कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके? लेकिन क्यों जा रही हो? आप पांचों यानी 3 कुंवारी नंद और 2 शादीशुदा नंदों ने मुझे नौकर समझ रखा है क्या? इतना काम करवाती हो, कभी मेरे बारे में सोचती भी हो? हमेशा अपने बारे में ही सोचती रहती हो। अच्छा, तो मायके जाने से क्या सब ठीक हो जाएगा? जिस तरह से तुम पांचों कर रही हो ना, मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कि कुछ ठीक होने की। जब पता ही है कुछ ठीक नहीं होना, तो जा ही क्यों रहे हो? आप कहीं भी नहीं जाओगी भाभी, हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? हाँ भाभी, आप कहीं भी नहीं जा सकती। कैसे रहना है ये सब तुम पांचों की परेशानी है, मेरी नहीं। जब तुम लोगों ने ही मुझे कुछ नहीं समझा, तो मैं यहाँ रहकर कर ही क्या लूंगी? भाभी आप गुस्सा हो तो हमें सुना लो, डांट लो, लेकिन हमें छोड़कर मत जाओ ना। अच्छा, क्या फायदा होगा? किसी को सुनना ही कहाँ है? तुम लोग तो मुझे ही बोल दोगे ना। भाभी आप कहीं मत जाओ, हम वैसे ही करेंगे जैसा आप चाहती हो। हम भूल गए थे कि आप हमारी भाभी हो और हम आप पर ना जाने कितना काम सौंपने लगे। आगे ऐसा नहीं होगा। मालिनी को कुछ करना भी नहीं पड़ता और उसकी पांचों नंद समझ जाती हैं। उसके बाद काजल और बिंदिया को वापस उनके ससुराल भेज देते हैं और बाकी के लिए भी रिश्ते देखने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।